हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं मोबाइल फ़ोन में लगे पाँचों कंपोनेंट्स के बारे में, जिसका नाम है क्रिस्टल। क्रिस्टल के बारे में आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। और किस क्रिस्टल के क्या काम होते हैं, किस कैसे काम किया जाता है, क्या टाइप्स होते हैं और कितने प्रकार के आते हैं, ये किस तरह से इसका यूज़ करा जाता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, देखो दोस्तों, जो हमारा क्रिस्टल होता है वो दो प्रकार का आता है। पहला क्रिस्टल हमारा होता है आरटीसी और दूसरा होता है हमारा एसएमडी। पहले हम लोग बात करते हैं आरटीसी क्रिस्टल किसे बोलते हैं या क्या होता है। आरटीसी क्रिस्टल का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम क्लॉक। और इस क्रिस्टल को हम लोग मोस्टली, जैसे कि आपको नाम बताया मैंने रियल टाइम क्लॉक, तो जैसे कि इसका नाम है वैसे ही आपको हिंट मिल गया होगी कि इसका शायद टाइम और डेट का कुछ से लेना देना होता है। बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया है कि टाइम और डेट से इसका लेना देना बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा लेना देना है। जैसा क्या है कि ये जो क्रिस्टल होता है ये टाइम और डेट के सेक्शन को पूरा संभालता है। जब भी आपने पुराने मॉडल्स देखे होंगे सैमसंग वगैरह के, तो उसमें जब भी हम लोग बैटरी को डिसेंबल करते हैं तो उस टाइम पे इस मोबाइल फ़ोन के टाइम और डेट को ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी आप मोबाइल फ़ोन में बैटरी को दोबारा लगाते हैं और सेट को ऑन करते हैं तो आपको टाइम और डेट फिर से सही करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल उसमें ना होने वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपके जो एंड्रॉइड फ़ोन आ रहे हैं उन सब में ये क्रिस्टल लग करके आ रहा है, जिसकी मदद से आपको इस मोबाइल फ़ोन में डेट और टाइम की समस्या देखनी नहीं पड़ती है। जब भी आप अपने फ़ोन को ऑन कर बंद करके रखते हैं और जब भी ऑन करते हैं तो आपको फ़ोन में ये डेट और टाइम ऑटोमेटिक सेट रह जाती है। ठीक है, दूसरी बात कि इस क्रिस्टल में एक छोटा सा माइक्रो सेल लगा होता है, जिसकी मदद से जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में बैटरी को निकालते हैं, मैं पुराने फ़ोन के मॉडल की बात कर रहा हूँ, अभी नए की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पुराने फ़ोन जो मोबाइल मॉडल हैं उनमें जब भी आप बैटरी को निकालते हैं तो निकालने के बाद इस क्रिस्टल में एक छोटा सेल लगा होता है जो क्या करता है, थोड़ी सी चार्जिंग को स्टोर कर लेता है। तो ये चार्जिंग आपकी 10 मिनट तक की चलती है। 10 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में बैटरी को लगाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में टाइम और डेट खराब हो जाता है। अगर 10 मिनट के अंदर आप लगाते हैं तो आपके मोबाइल में बैटरी खराब यानी कि डेट और टाइम खराब नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो आरटीसी क्रिस्टल है ये आपको 4 पिन का होता है और आपको कई तरह का कलर का मिल भी सकता है, जैसे कि ब्लैक भी आता है, सिल्वर भी आता है, स्टील बॉडी का भी कई बार मिलता है और गोल्डन कलर का भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग 4 पिन होती हैं, 4 पिन में इसकी 2 पिन ग्राउंड होती है और 1 पिन इसकी वोल्टेज की होती है और 1 पिन इसकी फ्रिक्वेंसी की लगी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आरटीसी क्रिस्टल कहाँ पर लगा होता है। आरटीसी क्रिस्टल आपका पावर ऐसी पास में लगा होता है। जब भी अगर आपको आईसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है कि आईसी की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो आप लोग पहले ये जान लें कि आरटीसी क्रिस्टल कैसा होता है और किस तरह से दिखता है। अगर आपको ये पता चल गया कि कैसा होता है, किस तरह से दिखता है, तो आप इसकी मदद से आईसी की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। आईसी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको क्रिस्टल को अच्छे से पहचान लें। उसके बाद में ये क्रिस्टल के बगल में ही जस्ट चौकोर आईसी लगी होगी, वो आईसी हमारी बिना सोचे समझो उसको आप पावर आईसी डिक्लेयर कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके हम लोग पहचान इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, इसके मैंने पूरे टाइप्स बता दिए हैं, किस तरह से वर्क करता है वो भी समझा दिए अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्रिस्टल के ऊपर, जिसका नाम है एसएमडी क्रिस्टल। एसएमडी क्रिस्टल को हम लोग आयरन क्रिस्टल ही बोलते हैं। तो ये क्रिस्टल आपका क्या वर्क करता है, ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करने का काम करता है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और ये इसको सिग्नल के सेक्शन के पास में लगाया जाता है। ठीक है, ये सिग्नल जो हमारे नेटवर्क होते हैं उसको, ये नेटवर्क के जो सिग्नल होते हैं उसको जनरेट करने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एसएमडी क्रिस्टल होता है ये कितनी वैल्यूज का आता है, यानी कितने वैल्यू का कितने मेगाहर्ट्ज का आता है। तो ये अपना 4 मेगाहर्ट्ज में आता है। पहला आता है 13.0 मेगाहर्ट्ज का, दूसरा आता है 19.6 मेगाहर्ट्ज का और तीसरा आता है 26.0 मेगाहर्ट्ज का और चौथा और लास्ट 38.6 मेगाहर्ट्ज का। तो ये अपने 4 वैल्यू के 4 मेगाहर्ट्ज के हमारे क्रिस्टल आते हैं। तो मोस्टली आपको जो क्रिस्टल देखने को मिलता है मोबाइल फोन में वो आपको मिलता है 2600 मेगाहर्ट्ज का। जब भी क्रिस्टल को आप देखेंगे तो उस क्रिस्टल के ऊपर कुछ ना कुछ मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लिखी होगी अदरवाइज, और आपको अगर इसके ऊपर कुछ कोड लिखा रहता है तो आप उस कोड को गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कितनी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ये क्रिस्टल है।
ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें ये दे सकते हैं कि जब भी आपके मोबाइल फ़ोन में क्रिस्टल मानो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस समय पे कस्टमर को डेट का रिस्क ज़रूर बताएं। अगर आप न्यू टेक्नीशियन हैं तो आप कस्टमर को डेट का रिस्क ज़रूर बताएं, क्योंकि जब भी क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल 2600 मेगाहर्ट्ज़ की मान लीजिए फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के बाद में ये पूरी फ्रीक्वेंसी भेजता है नेटवर्क आईसी को। नेटवर्क आईसी इसकी जो नेटवर्क आईसी काम करती है वो इस फ्रीक्वेंसी को आधा कर देती है, यानी सेकेंड एंड हाफ कर देती है। तो जब 2600 फ्रीक्वेंसी आधी होगी तो वो हमारी हो जाएगी 1300 पर, ठीक है। अब 1300 जो हमारी नेटवर्क आईसी जो फ्रीक्वेंसी ली है वो डायरेक्ट भेजती है सीपीयू को। जैसे ही सीपीयू को भेजती है तो अब क्या है, सीपीयू हमारा ऑन हो जाता है, सीपीयू हमारे सभी को सिग्नल भेजने लगता है, ठीक है। तो हमारे फोन में नेटवर्क आ जाते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा सिग्नल जनरेट करके देगा नहीं हमारा क्रिस्टल, तो नेटवर्क आईसी को नहीं पहुंचेगा, और नेटवर्क आईसी नहीं पहुंचेगा तो सीपीयू को नहीं पहुंचेगा, जिस चक्कर में हमारा सेट डेड हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप सीपीयू का एक पॉइंट का लाइन खराब हो गई तो बाकी सब चलता रहेगा। अगर सीपीयू एक लाइन खराब है तो सीपीयू ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाता है। दूसरी बात, इसकी जो हम लोग पहचान करते हैं ये स्टील बॉडी का होता है, और उसके बाद कुछ ना कुछ कोड लिखा ही रहता है, और उसके बाद में ये आईसी की शेप का होता है, यानी कि आईसी की लुक का होता है, जिसकी मदद से हम लोग इसकी टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात इसकी टेस्टिंग भी नहीं होती है, ठीक है। इसका सिंबल भी इस तरह से होता है, और इसका रियल शेप भी इस तरह से होता है, और डिनोमिनेटर आपके सामने। दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि कई बार बच्चों ने कमेंट्स करके बताया है या मुझे बताया है कि सर इस कुछ मोबाइल फ़ोन में दो क्रिस्टल लगे होते हैं एसएमडी वाले, तो जो दूसरा क्रिस्टल है वो मुझे समझ में नहीं आता वो क्रिस्टल किस काम का लगा हुआ है। तो भैया पहले के जो मोबाइल फ़ोन थे उसमें आपका एसएमडी क्रिस्टल आता था, बट आपके पहले मोबाइल फ़ोन में वाईफाई और ब्लूटूथ का फ्यूचर नहीं था। आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई और ब्लूटूथ का भी सिंबल यानी कि फ्यूचर आ चुका है। तो उसके लिए क्या करना, कंपनी ने एक न्यू आईसी लगाई है जिसको ब्लूटूथ और वाईफाई सिर्फ को कंबाइन करके लगाया गया है। तो उसके पास में ये एसएमडी क्रिस्टल लगाया जाता है जो ब्लूटूथ और वाईफाई के सिग्नल को जनरेट करके हमारे आईसी को देता है, ठीक है। तो जब भी मोबाइल फ़ोन आपको दो एसएमडी क्रिस्टल दिखाई पड़े तो आप बिल्कुल मत घबराइए। नेटवर्क सेक्शन पास में आपको 2 कलर कॉइल मिलेगी, 4G PFO मिलेगा, 2G PFO मिलेगा, उसके पास में आपको ये एसएमडी क्रिस्टल देखने को मिलेगा। और अगर आपको ब्लूटूथ आईसी मिलती है, वाईफाई आईसी जो कंबाइंड होती है, उसके बाद में क्रिस्टल मिलता है, तो आपका ये ब्लूटूथ और वाईफाई वाला क्रिस्टल जो मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो दोनों क्रिस्टल लगे हैं ये दोनों सेम वैल्यू के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो दोस्तों आज की क्रिस्टल की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर मैं न्यू सेटअप डालना चाहता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स का, तो उसके लिए मुझे क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे, क्या क्या प्रॉपर टूल्स लेने होंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के टूल्स क्या लेने होंगे, और वो मुझे क्या रेंज में मिल जाएंगे, और क्या क्या प्राइस के होंगे, क्या क्या काम आएंगे, कौन सा बेस्ट रहेगा, और मुझे किस कंपनी लेना चाहिए, किस कंपनी नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊँगा। और आज की वीडियो आपके क्रिस्टल के ऊपर अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से अपने आंसर को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।